बॉड रेट एंड बिट रेट, ये दो टर्म्स अक्सर एक दूसरे के साथ सुनाई देते हैं, लेकिन इनका मतलब और उपयोग अलग अलग हैं। चलिए इन दोनों के बीच के अंतर को समझते हैं। सबसे पहले बॉड रेट की बात करते हैं। बॉड रेट दरअसल एक संकेत की गति को दर्शाता है, यानी कि एक सेकंड में कितने सिग्नल चेंज होते हैं। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर एक सिग्नल एक बार में एक बिट डेटा ट्रांसफर करता है, तो बॉड रेट और बिट रेट समान होंगे। लेकिन अगर एक सिग्नल एक बार में कई बिट्स ट्रांसफर करता है, तो बॉड रेट कम हो जाएगा जबकि बिट रेट बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम एक मोडेम की बात कर रहे हैं। अगर मोडेम 2400 बॉड पर काम कर रहा है और हर बॉड में 4 बिट्स ट्रांसफर कर रहा है, तो बिट रेट होगा 2400 गुणा 4, यानी 900-600 बिट्स प्रति सेकंड। तो बॉड रेट सिर्फ सिग्नल के चेंज होने की संख्या है, जबकि बिट रेट वास्तविक डेटा की मात्रा है जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ये समझना जरूरी है कि बॉड रेट हमेशा बिट रेट से कम या बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक हाई स्पीड नेटवर्क पर काम कर रहे हैं, तो आपको बॉड रेट और बिट रेट के बीच के इस अंतर को ध्यान में रखना होगा। कई बार लोग बॉड रेट को ही डेटा ट्रांसफर की गति समझ लेते हैं, लेकिन यह गलत है। बॉड रेट केवल सिग्नल की गति है, जबकि बिट रेट उस डेटा की मात्रा है जो हम वास्तव में भेज रहे हैं। अब अगर हम नेटवर्किंग की दुनिया में जाएं, तो बॉड रेट और बिट रेट का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि जब हम इंटरनेट पर डेटा भेजते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि हमारा बॉड रेट और बिट रेट दोनों एक दूसरे के साथ संतुलित हों। अगर बॉड रेट बहुत कम है, तो भले ही आपका बिट रेट उच्च हो, लेकिन डेटा ट्रांसफर धीमा हो जाएगा। दूसरी ओर, अगर बॉड रेट बहुत अधिक है लेकिन बिट रेट कम है, तो भी समस्या होगी। इसीलिए बॉड रेट और बिट रेट के बीच का यह संतुलन समझना और सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। यह न केवल नेटवर्किंग में, बल्कि डेटा संचार के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब आप बॉड रेट और बिट रेट के बारे में सोचें, तो याद रखें कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। इससे आप अपने डेटा ट्रांसफर को और भी बेहतर बना सकते हैं।